बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत विशेषण बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको मैं पहले से ही इसको बता रहा हूं कि विशेषण क्या होता है, उसकी हम कैसे पहचान करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, पूजा अच्छी लड़की है, वह कक्षा 5 की छात्रा है। उसके पास एक नई कार है, वह पढ़ने में होशियार है। बच्चों देखिए, उपर्युक्त शब्द आए हुए रंगीन शब्द अपने साथ आए हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। अब देखिए, आप अच्छे समझ जाओगे बच्चों। अच्छी शब्द देखिए, अच्छी शब्द लड़की की विशेषता को बता रहा है। आप समझ रहे हो ना। देखिए, पूजा अच्छी लड़की है, तो लड़की कैसी है? अच्छी है। अगला शब्द पांच, पांच शब्द कक्षा की विशेषता को बता रहा है। नई शब्द कार्य की विशेषता को बता रहा है। और होशियार शब्द या वह पूजा की विशेषता को बता रहा है। बच्चों देख रहे हैं ना कि वह पढ़ने में होशियार है, तो वह की जगह पर क्या होगा? पूजा। तो पूजा पढ़ने में होशियार है, तो यहां पर है होशियार शब्द की विशेषता बता रहा है। तो किसकी बता रहा है? पूजा की। अतः ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है या इन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। अब बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए बच्चों, परिभाषा बनी गई है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में आपने देखा, लड़की, कक्षा, कार तथा वह शब्द विशेष हैं। अब किसी को कोई परेशानी? बहुत अच्छे। अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लें। आज की कक्षा में इतना ही। बच्चों, मैंने आपको पहले विशेषण की परिभाषा बता दी है। अब उससे संबंधित मैं कुछ आपको कुछ शब्द उन शब्दों को बताना चाहता हूं जिनकी सहायता से आप विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बच्चों, गुण, दोष, आकार, संख्या, स्वाद, रंग, रूप, इनके आधार पर हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। जैसे गुण, कोई बच्चा है तो वो बहुत भला है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत दयालु है, वो बहुत ईमानदार है। ये सब क्या है? ये सब बच्चे के गुण है, माने ये गुण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, अब हम किसी बच्चे को देखते हैं, दोष, कुछ दोष है जिनके आधार पर हम विशेषण शब्द की पहचान कर लेते हैं। जैसे आलसी, जैसे मेरा दोस्त बहुत आलसी है, या वो लड़की बहुत आलसी है। बुरा, वो आदमी बहुत बुरा इंसान है। बेईमान, वो बहुत ही बेईमान है। ये शब्द हमको मिलते हैं तो हम इनको ये समझ लेते हैं कि विशेषण शब्द हैं। इसी प्रकार से आकार, पतला, लंबा, गोल, इनके आधार पर ये शब्द मिलते हैं तो इनके आधार पर हम आकार के आधार पर भी विशेषण शब्दों की पहचान कर लेते हैं। संख्या, 4, जैसे मेरे पास 4 किताबें हैं, 5, मेरे पास 5 कलर हैं, 10 या मेरे पास 10 पेंसिलें हैं। इस प्रकार से जहां पर संख्या की बात होती है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, जहां पर संख्या की बात करते हैं तो इन शब्दों के आधार पर भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। स्वाद, आप मीठा खाते तो बहुत मीठा है, या ये बहुत नमकीन है, या कोई चीज बहुत कड़वी है। तो बच्चों, ये मीठा, नमकीन, कड़वा, इन स्वाद को बताने शब्दों के आधार पर भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। रंग, रूप, कहते ना कि मेरा दोस्त बहुत गोरा है, ये बच्चा बहुत गोरा है, वो बहुत काला है, या वो बहुत ही सुंदर था, या ये चीज बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों, जहां पर गोरा, काला, सुंदर आदि चीजों की बात होती है, रंग रूप की बात होती है, तो
तो ये सब क्या है बच्चों, ये भी सब विशेषण शब्द हैं। इस प्रकार से बच्चों हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बल लगाने की आवश्यकता बच्चों। इन शब्दों को आप पहचान लोगे तो बहुत ही आसानी से आप परीक्षा में विशेषण शब्द की पहचान कर लोगे। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। बच्चों मैंने पिछले दिन आपको विशेषण और विशेष के संबंध में जानकारी दी थी और इसकी परिभाषा भी बताई थी। आज इसी संबंध में कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं, इसके माध्यम से आपको विशेषण और विशेष शब्दों को पहचान आसानी से हो जाएगी। इस दिन को मन लगाकर समझ लोगे तो विशेषण और विशेष कहीं भी आएगा आप अच्छा सा कर लोगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये लाल फूल है। मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है फूल, फूल संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है कि ये फूल कैसा, लाल रंग का है। तो ये इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए बच्चों लाल शब्द जो है वो विशेषण होगा। हम यहां पर लिखेंगे लाल। अब विशेष, अब जिसकी विशेषता बताई जाती है, यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है, फूल की, इसलिए फूल जो है विशेष से होगा। आगे देखिए, आकाश में दो पक्षी उड़ रहे हैं। पहला तरीका देखिए कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये पक्षी संज्ञा शब्द है, ठीक है बच्चों। लेकिन इस कितने पक्षी उड़ रहे हैं, दो पक्षी उड़ रहे हैं। तो दो पक्षी, दो जो है ये इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए बच्चों इसमें दो जो है वो विशेषण शब्द है। इसको हम यहां लिखेंगे दो, इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए विशेष हमारा होगा पक्षी। तो बच्चों विशेष के सामने लिखेंगे हम पक्षी। अंतिम देखिए, ये इमारत ऊंची है। कभी कहते हैं देखो ये इमारत ऊंची है, तो इमारत है लेकिन कैसी है, ऊंची है। ये ऊंची, इसकी वैसे हम कह सकते कि इमारत है, ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। लेकिन ये इमारत ऊंची है, तो ऊंची है ये इसकी विशेषता को बता रहा है। तो बच्चों यहां पर ऊंची शब्द हो जाएगा विशेषण। अब किसकी विशेषता को बता रहा है, इमारत की। तो जिसकी विशेषता को बताता, मैंने आपको बताया था, उसे हम कहते हैं विशेष। तो यहां पर हो जाएगा इमारत। अब किसी को कोई दिक्कत, बहुत अच्छे। तो बेटा बहुत ही आसान है, आप मन लगा समझ लीजिए, और परीक्षा में ये आता भी है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए इसे और अच्छे से इसको कॉपी में उतार लीजिए। आज की कक्षा में इतना है।